स्वामी जी, आपने कहा स्वामी सबके हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन कई संत समाज के लोग हैं वो लगातार ये कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जो मुसलमान हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, संविधान से सेक्युलर शब्द हटा देना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत स्वभाव से ही हिंदू राष्ट्र है ना। हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये भारत माता की जय बोलते हैं। हमारे सो कॉल्ड जो है कुछ कट्टर अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो कहते हैं भारत माता की जय, वो कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हिंदू तो है ही है राष्ट्र, हिंदुस्तान तो है ही है। लेकिन फिर ये बात तो संवैधानिक तौर पर ये देश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष शब्द थोड़ा अर्थविहीन शब्द है। लेकिन तो ये जो कुछ खुरापाती लोग ऐसे कहते हैं ना कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे पूरी दुनिया में ऐसी आवाजें उठने लगेंगी तो पूरी दुनिया में तो खलबली मच जाएगी। जो जहां है अपने देश के प्रति उसको पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि का भाव रखना चाहिए। बाकी ये जो खुरापाती दिमाग है ना, उनसे देश नहीं चलेगा। तो मैं इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र को यूं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई मजहबी राष्ट्र नहीं है। राम का रामत्व, जो मैंने कहा, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, अपने पूर्व जैसा उन्नत चरित्र, यह है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र चरित्र से बनेगा, नारों से नहीं बनेगा। हमारे आचरण में इतनी श्रेष्ठता हो कि हमारे भीतर भारत का प्रतिबिंब दिखे। जैसे हम कहते हैं ना, रामायण में वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। हम ऐसे दिखे कि मेरा ये सिर ये हिमालय, मेरे दाएं बाएं भुजाएं ये पूर्व पश्चिम है, ये मेरे जो चरण है ये कन्याकुमारी है, मुझ में भारत बसता। मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र की जीवंत अभिव्यक्ति हूं। मैं राष्ट्र की शक्ति हूं, राष्ट्र का प्रतिबिंब हूं, राष्ट्र का चरित्र हूं। ऐसा भाव होना चाहिए। इसको कहते हैं राष्ट्रीयता, इसको कहते हैं हिंदुत्व। ये बाकी सनातन के नाम पर, कुछ सनातनी संस्कृति के नाम पर तनातनी करते रहते हैं ना। वो 8 लाख से ज्यादा हमारे वीर वीरांगनाओं ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति, शहादत, कुर्बानी देश के लिए दी, उनके सपनों के लिए हम कैसे उनको चरितार्थ करने के लिए क्या काम करें। तो मैं तो संसद में भी आंदोलन देखना चाहता हूं राष्ट्र निर्माण के लिए, सड़कों पर भी, और जरूरत पड़े तो लोगों को इकट्ठा करके। मैंने तो पूरे देश में लगभग 50 लाख किलोमीटर की यात्रा ही इस हेतु से की, और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी। स्वामी रामदेव हर एक लोकतांत्रिक, संवैधानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शिक्षा, चिकित्सा की क्रांति के लिए, आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन वो आंदोलन निर्माण के लिए होना चाहिए। एक होता आंदोलन। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, MP सिंह साहब बैठे हैं, वो कहते हैं, स्वामी जी आंदोलन, क्रांति ये रचना धर्मिता वाले शब्द हैं, और जो अराजकता है, अनार्की है, विद्रोह, वो विध्वंसक हो जाता है कई बार। तो देश आग लगाने से नहीं चलेगा। देश में निर्माण और सृजन के काम, मैं तो कहता हूं सब भारतीयों के भीतर ना 3 संकल्प होने चाहिए। एक तो भारत की करेंसी, भारत के रुपए की वैल्यू, रुपए, डॉलर, पौंड कैसे तीनों बराबर हो, एक ये। दूसरा, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू ऐसी कि सारी दुनिया जो है हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी रहे, हमसे वीजा के लिए ना पूछा जाए। आज अमेरिका का वीजा हो किसी के पास, अमेरिका का पासपोर्ट हो, अमेरिकन पासपोर्ट हो, यूरोपियन कई देशों के पासपोर्ट, और खास करके यूके, USA आदि का किसी के पास पासपोर्ट। और यहां तक कि मैं सिंगापुर गया, वहां सिंगापुर और हांगकांग, वहां का किसी के पास पासपोर्ट होता है तो लगभग 175 देशों में उसको कहीं वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमको बिना वीजा के बांग्लादेश और पाकिस्तान और छोटे छोटे तटपुंजे देश भी नहीं घुसने देते। ये औकात रहेगी हमारी? तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत इतनी हो कि पूरी दुनिया जो है, कहते हैं पलक पावड़े बिछा करके हमारा अभिनंदन करने वाली। और तीसरी बात, जनसंख्या भी थोड़ी नियंत्रित होनी चाहिए। देश में जमीनें तो बढ़ा नहीं सकते आप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमा है। तो हम लोगों ने तो पूर्ण नियंत्रण किया हुआ है, हमसे कोई खतरा नहीं है इस देश की जनसंख्या को। लेकिन कुछ लोग, मैं इसको मजहबी तौर पर नहीं कह रहा हूं, वापस दोहरा रहा हूं, कुछ लोगों को ये समझना होगा। और मैं तो कहता हूं यदि सरकारी तौर पर भी ऐसा किया जाए कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, उनको गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं मिलेगी। 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे
तो उनको वोटिंग राइट नहीं होगा, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो जो सरकारी सेवा है उनके लाभ से वंचित रह जाएंगे। वही बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप को भी वंचित कर देना चाहिए। ऐसे कुछ सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे तो देश, क्योंकि जनसंख्या भी भारत एक बहुत बड़ी ताकत भी है और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता। आज 145 करोड़ लोगों में पूर्ण रोजगार कितने लोगों के पास होगा? आप तो इतने आंकड़े देते हैं देश और दुनिया के, बताओ, आप ही बताओ। केंद्र और राज्य सरकारों में टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? डायरेक्ट लगभग 5 करोड़, अलग अलग छोटे मोटे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब में। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत गलत और खास बातचीत स्वामी रामदेव के साथ TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में आप देख रहे थे।